ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 53वां अध्याय भुवन कोश वर्णन में पलाक्ष, शालमली, क्रोच द्वीपों के महापर्वतों, उदरवलोकों तथा नरकों का वर्णन। सर्वत्र सदाशिव की व्यापकता एवं यक्ष रूप शिव और भगवती उमा का महात्म्य। सूजी बोले, पलाक्ष आदि 7 द्वीपों में 7 पर्वत हैं जो सीधे, लंबे तथा प्रत्येक दिशाओं में फैले हुए हैं। वे वर्ष पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मैं पलाक्ष द्वीप में स्थित 7 दिव्य महापर्वतों का वर्णन करूंगा। पहला गोमेदक तथा दूसरा चांद्र का जाता है, तीसरा नारद तथा चौथा दुंदुबी नाम वाला कहा गया है, 5वां सोमक तथा 6ठा सुमनस नाम वाला कहा जाता है, उसे नाम वाला भी कहा गया है। 7वां पर्वत ब्रैबराज नाम से प्रसिद्ध है। विशेष रूप से ये ही 7 पर्वत पलाक्ष द्वीप में बताए गए हैं। शालमली द्वीप में 7 पर्वत हैं। मैं क्रम से उन्हें बताऊंगा। कुमुद, उत्तम, बलाहक, द्रोण, कंक, महेश और 7वां कंकु दान कहा गया है। कुशद्वीप में 7 उपद्वीप कुलव्रत हैं। मैं केवल नाम से ही संक्षेप में उन्हें बताऊंगा। पहला विद्रुम, दूसरा हेमव्रत कहा गया है, तीसरा द्युतिमान एवं चौथा पुष्पित नाम वाला बताया गया है, 5वां कुशेश तथा 6ठा हिरिगिरी नाम वाला कहा गया है। 7वां पर्वत शोभा संपन्न मंदर, जहाँ महादेव जी का निवास स्थान है। जलों का नाम मंदा है, इसलिए जलों को धारण करने से इसका नाम मंदर है। साक्षात भवन वृषध्वज विश्वेश्वर अमतलात्मा शिव वहाँ उत्तम स्वर्ण ग्रह में पार्वती तथा नंदी के साथ रहते हैं। पूर्व काल में मंदर ने महाक्षेत्र अभिमुक्त में तपस्या से महेश्वर का प्रसन्न किया था और उनसे महावरदान प्राप्त किया था। उसने महादेव जी से उमा के साथ वहीं निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब वे अभिमुक्त क्षेत्र से आकर नंदी अपने गणों तथा उमा के साथ मंदर पर्वत पर निवास करने लगे, इसलिए वे उसे पर्वतों नहीं छोड़ते। क्रोच द्वीप में विक्रांत, क्रोच आदि 7 कुलव्रत हैं। क्रोच, पामन तथा तीसरा अंधकारक पर्वत। अंधकारक के बाद दीमाव्रत नामक पर्वत है। दीमाव्रत के बाद विविंद पर्वत कहा गया है। विविंद के बाद पुंडरीक नामक महान पर्वत है और पुंडरीक के बाद दुंद विस्वन पर्वत कहा जाता है। क्रोच द्वीप ये 7 पर्वत रत्नमय हैं। शाक द्वीप में भी 7 पर्वत हैं। उन्हें जानिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, उदय, रैवत, शामक, शोभा संपन्न राजप्त पर्वत अत्यंत सुंदर अंबिके पर्वत है। अंबिके के बाद सभी प्रकार के औषधियों से युक्त रमे नामक पर्वत है। उसके बाद केसरी पर्वत कहा गया है। यहाँ से वायु उत्पन्न होती है। पुष्कर द्वीप में महाशिल नामक 100 शोभा संपन्न पर्वत है। ये अद्भुत मणियों वाले शिखरों से तथा शिरा समूह से युक्त हैं। ये महान पर्वत उस द्वीप के आधे पूर्वी भाग में अनेक रंगों के किनारों के साथ 50,000 योजन ऊंचा उठा हुआ है। ये महान पर्वत 34,000 योजन नीचे तक गया है। ये पर्वत द्वीप के आधे भाग में उत्तर की ओर से मानस श्रृंखला के ऊपर फैला हुआ है। समुद्र के समीप स्थित पर यह पर्वत उगे हुए नवीन चंद्रमा के समान प्रतीत होता है। ये 50,000 योजन ऊपर की ओर उठा हुआ है। इसकी चौड़ाई तथा चारों ओर का घेरा भी उतना ही विस्तृत है। द्वीप के पश्चिम आधे भाग में यही पर्वत मानस नाम से प्रतिष्ठित है। यह महापर्वत एक होता हुआ भी सन्निवेश के कारण 2 भागों में विभक्त हो गया है। उस द्वीप में चांदी के समान प्रभाव वाले 2 पुण्यमय तथा शुभ जनपद बताए गए हैं जो इस मानस पर्वत को घेरे हुए हैं। मानस के बाहर से महाबीत नामक वर्ष है। उसके भीतर जो जनपद है उसे दातकी खंड कहा जाता है। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले सागर से घिरा हुआ है। ये सागर सभी ओर से पुष्कर द्वीप के विस्तार के बराबर विस्तीर्ण है। ये विस्तार में तथा घेरों में पुष्कर द्वीप के ही समान है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। हे द्वीप के अनंतर जो समुद्र है वे 7वां समुद्र है। इस प्रकार द्वीपों तथा समुद्रों को परस्पर वृद्धि की जानना चाहिए।